एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द न्यू वीडियो। पिछली क्लास में हम लोगों ने लेक्चर फर्स्ट हम लोगों ने देखा था कि नेशनल इनकम क्या होता है, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको बताया कि नेशनल इनकम कैसे कैसे काम करता है। फैक्टर इनकम तक मैंने बता दिया। नहीं देखा है पहले उसको देखो, फिर इसको देखो, और नहीं देखना तो इसी को देखो डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। तो नॉर्मल रेसिडेंस होता क्या है, ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे नेशनल इनकम में नॉर्मल रेसिडेंस, क्योंकि भैया हमको कैसे पता चलेगा कि हमारा जब नॉन रेसिडेंस हो जाएगा तो वो हमारी नेशनल इनकम नहीं है, ठीक है। हमारा सिर्फ और सिर्फ नेशनल इनकम कौन है, नॉर्मल रेसिडेंस है, जो हमारे यहाँ रहता है, ठीक है। कैसे पता चलेगा कि नॉर्मल रेसिडेंस है, तो नॉर्मल रेसिडेंस पता करने के लिए सिर्फ और सिर्फ यहां से लेकर यहां तक नोट्स आपको पढ़ने हैं, आपको पता चल जाएगा कि नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ द कंट्री होता क्या है। तो एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूं क्विकली। ऑर्डिनरी रेसिडेंस हो, ठीक है, मतलब कि ऑर्डिनरी रेसिडेंस हो वो, ठीक है। ऑर्डिनरी रेसिडेंस किसको कहते हैं, इनकम टैक्स की बुक उठा के देखोगे तो 182 से ज्यादा जो हमारे यहाँ इंडिया में रहा है उसको ऑर्डिनरी रेसिडेंस कहते हैं। और इकोनॉमिक्स की बुक में उतना इनकम टैक्स नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या बोला है कि मोर देन 1 ईयर, जो 1 साल से ज्यादा रहा हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी रेसिडेंस बोलते हैं। किसको बोलते हैं भैया, जो 1 साल से ज्यादा रहा हो, ठीक है, हमारे यहाँ इंडिया में, उसको हम लोग ऑर्डिनरी रेसिडेंस बोलते हैं। तो नॉर्मल रेसिडेंस होगा क्या, पहली चीज कि ऑर्डिनरी रेसिडेंस हो वो हमारे यहाँ, और दूसरा उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारी कंट्री में हो। इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहां हो, हमारी कंट्री में, और वो क्या काम करता हो, प्रोडक्शन, पी मतलब प्रोडक्शन करता हो, सी मतलब कंजप्शन करता हो, और आई मतलब इन्वेस्टमेंट करता हो, तो वो क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो जाएगा। तो सर भैया आप इन दोनों को जोड़ देंगे क्या नॉर्मल रेसिडेंस हो जाएगा। हाँ, डिफिनेशन तैयार हो गई कि ऑर्डिनरी रेसिडेंस और इकोनॉमिक इंटरेस्ट दोनों को जोड़ दें तो वो हमारी क्या हो जाएगी, नॉर्मल रेसिडेंस, ठीक है। तो और जो नॉर्मल रेसिडेंस नहीं होगा वो हमारा नॉन रेसिडेंस ऑफ इंडिया हो जाएगा, वो हमारे इंडिया का रेसिडेंस नहीं होगा, और उसके बाद से वो नेशनल इनकम में डिनोट नहीं होगा। तो सीधा और सिंपल सी बात है, जो नॉर्मल रेसिडेंस होगा वही हमारे नेशनल इनकम का पार्ट होगा, जो नॉर्मल रेसिडेंस नहीं होगा वो हमारे नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होगा। तो ये इकोनॉमिक है हमारी नेशनल इनकम के बारे में। तो हम आपसे कुछ क्वेश्चन अराइज करते हैं, क्या कोई इंडिया का आदमी, मान लो मैं ही या फिर तुम जो देख रहे हो, वर्क कर रहे हो WHO में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, तो क्या तुम नॉर्मल रेसिडेंस हो, तो तुम बोलोगे कि यस मैं नॉर्मल रेसिडेंस हूं। बट कोई बाहरी इंसान, मान लो कोई चाइना का आदमी WHO में काम कर रहा है, तो वो नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ द कंट्री नहीं है, ठीक है। तो पहला जवाब तुमको मिल गया कि अगर कोई इंडियन काम कर रहा है कहां पे, WHO में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो नॉर्मल रेसिडेंस है, अदरवाइज वो नॉर्मल रेसिडेंस नहीं है। बात करते हैं नंबर 2 की। तो कोई इंडियन वर्क कर रहा है, काम कर रहा है फॉरेन एम्बेसीज में, फॉरेन एम्बेसी मतलब पाकिस्तान के एम्बेसी में काम कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया का एम्बेसी में काम कर रहा है, बट वो है कौन, इंडियन है। कौन है वो, इंडियन। तो वो क्या नॉर्मल रेसिडेंस होगा, तो तुम बोलोगे कि हाँ वो नॉर्मल रेसिडेंस होगा, क्योंकि वो कौन है, इंडियन है। बट कोई हमारे एम्बेसी में काम कर रहा है, कोई पाकिस्तानी नागरिक है और वो इंडिया में काम कर रहा है, ठीक है। इंडियन, जैसे कि मान लो पाकिस्तानी एम्बेसी होगी ना इंडिया में, ठीक है, तो पाकिस्तान से वो आएंगे, तो वो पाकिस्तानी एम्बेसी में काम कर रहा है इंडिया में, तो क्या वो नॉर्मल रेसिडेंस होगा, तो वो नहीं होगा। क्यों, वो किसके लिए नॉर्मल रेसिडेंस होगा, वो होगा पाकिस्तान के लिए, हमारे लिए वो नहीं होगा। बाई बात समझ में। नंबर 3, कोई इंडियन मैन है, कौन मैन है, इंडियन मैन, कहां काम कर रहा है, IMF में। IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड में, जहां पे पूरा पैसों का लेन देन होता है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड में काम कर रहा है, तो क्या वो नॉर्मल रेसिडेंस होगा, तो कहोगे कि हाँ भैया होगा, ठीक है, वो नॉर्मल रेसिडेंस होगा। हाँ सर जी, वो नॉर्मल रेसिडेंस होगा। क्यों होगा, क्योंकि वो कौन है, इंडियन है, वो इंडिया का बंदा है जो काम कर रहा है। एम्बेसडर की बात करते हैं, ठीक है। तो एम्बेसडर होते क्या है, जो इंडियन फॉरेन सर्विस में होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं राजदूत, ठीक है। सुने हो ना रामायण में दूत होते हैं, अंगद जी भी दूत थे, ठीक है, हनुमान जी भी दूत थे। उसी तरह से एम्बेसडर भी हमारे क्या होते हैं, राजदूत होते हैं, मतलब कि वो एक मतलब इंडिया की टेरिटरी के पूरे दूत होते हैं। तो एम्बेसडर जो है वो इंडिया का है, फॉर इंडिया। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में काम कर रहा है, ठीक है। हमारा राजदूत रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कोई पीस संदेश कर रहा है या फिर किसी भी
किसी से भी जुड़ के काम कर रहा है, तो क्या वो नॉर्मल रेसिडेंस होगा? वो हमारा है, हमारा एम्बेसडर है, हमारी इंडिया का है, तो वो नॉर्मल रेसिडेंस होगा। अदरवाइज हमारी इंडिया में कोई बाहरी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हमारे इंडिया में एम्बेसडर बन के आया है, तो वो नॉर्मल रेसिडेंस नहीं होगा। तो क्लियर कर लिया मैंने। और लास्ट है कि फॉरेन सिटीजन लिविंग इन इंडिया मोर देन 1 ईयर। अगर कोई फॉरेन सिटीजन है और इंडिया में 1 साल से ज्यादा उसको हो गया काम करते करते और वो अर्न कर रहा है इनकम, तो वो भी हमारा नॉर्मल रेसिडेंस होगा। कौन होगा भैया? कोई फॉरेन सिटीजन, मान लो कोई हॉलैंड का आदमी, नीदरलैंड, हॉलैंड, ठीक है, या फिर फ्रांस, या फिर तुम्हारा इटली, या फिर अमेरिका के आदमी हमारे इंडिया में फॉरेन सिटीजन है और हमारे इंडिया में 1 साल से ज्यादा का काम कर रहा है, तो उसको भी हम अपना नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ द कंट्री मान लेंगे। बट कोई हमारा एक्सपर्ट है, सिर्फ और सिर्फ उनको समझाने आया है, ठीक है, कि भैया ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे काम करना आपको, तो उसको नहीं मानेंगे, ठीक है। अगर सिर्फ और सिर्फ हमको फॉरेन पे काम यहां नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक्सपर्टीज लेके आया है, वो अपनी बातों को बता रहा है। मान लो कोई मशीन है और मशीन को सिर्फ और सिर्फ इंस्टॉल करा दिया उसने, सिर्फ और सिर्फ हुआ एक्सपर्ट है मशीनों का, ठीक है। या फिर कैंसर कोई वेंटिलेटर ही है, अभी जैसे कि तुम लोग का लॉकडाउन सीजन में कोरोना वायरस, जैसे कि वेंटिलेटर की कमी हो रही है, तो वेंटिलेटर है क्या? वेंटिलेटर भी एक तरह का काम है जिसमें मशीन मेड चीजें हैं, जिसमें सांस लेने में हमको, अब उस सब चीजों पे नहीं जाते हैं, अपने टॉपिक पे रहते हैं। फॉरेन सिटीजन लिविंग इन इंडिया में रह रहा है 1 साल से ज्यादा, तो वो होगा, बट वो कोई टेक्निकल एक्सपर्ट है तो वो नहीं होगा, ठीक है। तो आज हमने नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ द कंट्री के बारे में जाना। अब अगली क्लास में तुम लोगों को मैं कैसे कैसे फॉर्मूला बनते हैं, ठीक है, कैसे कैसे फॉर्मूला बनाए जाते हैं, कोई भी चीज रटा के नहीं, सिर्फ और सिर्फ समझा के पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। तो इस वीडियो को खूब ज्यादा तुम लोग देखो, ठीक है, लाइक मत करो, सब्सक्राइब भी मत करो, सिर्फ और सिर्फ देखो, जितना अधिक से अधिक देख सकते हो नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ द कंट्री। और तुम लोगों को अगर रिवीजन करना है क्विक, तो कान में हेडफोन डालो और खूब ज्यादा रिवीजन इसको करो, ठीक है। तो मिलते हैं 3rd लेक्चर में, टिल देन